कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते की बातें जो 12 से 16 जून तक का था। शुक्रवार को मार्केट में फिर से एक तेजी का आलम देखने को मिला, जहां सारे ही इंडेक्स करीब हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। मार्केट अब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 62 पॉइंट दूर है, लेकिन मार्केट में अभी भी कोई यूफोरिया नजर नहीं आ रहा है। मेनली क्योंकि इंडेक्स के काफी सारे हैवी वेट अभी भी अपने 52 हफ्तों के हाई से करीब 20 से 30% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट कुछ दिनों की तेजी आने से काफी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों को अभी भी तेजी नहीं लग रही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा करके माइक्रो और स्मॉल कैप होते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो इस समय अभी भी 30 to 40% लॉस में ट्रेड कर रहे हैं। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने जून महीने में टोटल करीब 6886 करोड़ की बाइंग की है, जबकि करीब 6646 करोड़ की बाइंग इसी हफ्ते में की गई है। अब खबरों की बात करें, जिस खबर पर सबकी बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ गई है, वो इसी सप्ताह रिलीज हुई है। यूएस फेड पॉलिसी की रेट हाइक का डिसीजन, जिसमें एक्सपेक्टेड पॉज का डिसीजन था, वही आया। लेकिन चेयरमैन पवेल ने एक गूगली खेल दी है। उन्होंने बताया कि यूएस फेड इस साल के अंत तक हो सकता है कि संभावना है कि दो बार 0.25% की बढ़ोतरी भी कर दे, जिसके बाद से मार्केट थोड़ा संभल कर ट्रेड करने लगा। इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन की महंगाई दर मई महीने में 2 साल के सबसे निचले स्तर पर यानी 4.25% पर आ गई। इंडिया आईआईपी फिगर्स ने तो कमाल ही कर दिया, जो 1.1% से बढ़कर अप्रैल महीने के 4.2% पर आ गया, जिसके बाद इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखी गई। ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने फिर से 0.25% रेट हाइक कर दिया है। बैंक के हिसाब से 2% का इन्फ्लेशन, एक्सेप्टेड इन्फ्लेशन को आने में अभी भी 2 साल का वक्त लग सकता है। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया कि मई महीने में रिटेल इन्वेस्टरों की तरफ से ऑप्शंस ट्रेडिंग का टर्नओवर 575 करोड़ रहा, जिसमें से 98% यानी 564 करोड़ सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस का ही रिटेल टर्नओवर रहा। ये ऑप्शंस टर्नओवर का मात्र 27% हिस्सा है, जबकि 56% प्रोफेशनल ट्रेडर्स का वॉल्यूम है। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 9 रिटेल पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान ही करते हैं। टीसीएस लिमिटेड की महिला कर्मचारियों में काफी सारी रेजिग्नेशन दे रही हैं। कंपनी के टोटल 6 लाख एम्प्लॉइज में से 35% वर्कफोर्स महिलाओं का है। कंपनी ने कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी, जिसे बंद करने का अब फैसला लिया गया है। महिलाओं को ऑफिस के कामकाज के साथ साथ घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर उन्हें काफी पसंद आ रहा था। हीरो मोटोकॉर्प पर फंड्स डाइवर्शन का गंभीर आरोप लगने के बाद से शेयर में कुछ सेलिंग देखने को मिली। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ एक इंक्वायरी चालू कर दी है, जिसकी जांच थर्ड पार्टी वेंडर के साथ कंपनी के रिलेशन को लेकर जारी की जा रही है। यानी कंपनी पर आरोप है कि थर्ड पार्टी वेंडर के साथ मिलकर फंड्स का डाइवर्जन किया जा रहा है। ये बता दें कि कंपनी के ऊपर पहले भी ये इल्जाम लगते रहे हैं कि कंपनी शेल कंपनियां चलाती है और उनके थ्रू अपने वो फंड्स डाइवर्जन करती है। यदि जांच में ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो कंपनी के लिए ये मामला कुछ घातक हो सकता है। ग्रेविटास लिमिटेड का मुंद्रा गुजरात के प्लांट पर बिपरजॉय साइक्लोन के चलते काफी नुकसान हुआ है। इस प्लांट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह गुजरात की कई सारी कंपनियों में भी प्रोडक्शन में काफी तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस साइक्लोन के चलते। अडानी ग्रुप के शेयर्स शुक्रवार को कुछ दबाव में दिखे। एशियन मार्केट्स तीसरे हफ्ते भी तेजी कर रहा है। वजह चाइना के स्टिमुलस आने की एक्सपेक्टेशन से काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिका का S&P 500 लगातार 6 दिनों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जो कि नवंबर 2021 के बाद सबसे लंबी तेजी का दौर रहा है। वहीं नैस्डैक 100 भी मार्च 2022 के लेवल को क्रॉस कर गया है। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयरों ने धमाल मचा रखी है। आईएफएल फाइनेंस के शेयरों में 50 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील शुक्रवार के सेशन में हुई, जो कि कंपनी का 1.3% हिस्सा है। इसके बाद शेयरों के भाव में उछाल देखा गया। एमआरएफ लिमिटेड ने भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। कंपनी के शेयर पहली बार
1 लाख के करिश्माई सीमा को पार कर गए। इंडिया में पहली बार कंपनी जिसका बाजार भाव 1 लाख रुपया या उसके ऊपर एक्सचेंज पर ट्रेड हुआ, उसी में एमआरएफ का नाम शुमार हो गया। IKIO लाइटिंग का शेयर 38% प्रीमियम के साथ बाजार पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का शेयर 391 पर ओपन हुआ। इसका आईपीओ भाव 285 का था। ये आईपीओ करीब 66 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ था। इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ 26 मई को ओपन हो रहा है। आईपीओ का साइज 650 करोड़ का है, जिसमें से 350 करोड़ ओएफएस के और बाकी 300 करोड़ का फ्रेश आईपीओ होगा। ये आईपीओ 26 से 28 जून तक ओपन रहेगा। इसका अलॉटमेंट 4 जुलाई और इसकी लिस्टिंग 7 जुलाई को होगी। इंडिया अपनी सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड करने हेतु मूडीज के साथ जोर शोर में बातचीत कर रहा है। अब इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 262 अंक बढ़कर 18,826 पर आ गया। बैंक निफ्टी 43,938 पे 50 पॉइंट घटकर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 63,384 पर 759 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। बढ़ने वाले इंडेक्स में निफ्टी एफएमसीजी 3.48%, निफ्टी मेटल गत सप्ताह 1.4% बढ़ने के बाद इस सप्ताह भी 3.18% बढ़ गया है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी मिड कैप 2.96% बढ़े हैं। घटने वाले इंडेक्स में बात करें तो बैंक निफ्टी 0.12% पर बंद होकर करीब करीब फ्लैट ही बंद हुआ है। इसके बाद बढ़ने वाले शेयरों की बात करें, ब्राइटकॉम ग्रुप इस सप्ताह 27% की छलांग लगा गया। इस शेयर की वॉलेटिलिटी सर्किट लेवल पर ही खत्म होती है, ऊपर या नीचे। ये शेयर गत सप्ताह भी करीब 15% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। तांडा प्लेटफॉर्म्स, कल्याण ज्वेलर्स, एफएससीटी, एचईजी, करूर वैश्य बैंक, पॉली मेडिक्योर और माजगांव डॉक, ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये सभी शेयर 14 to 18% की बढ़त के साथ बंद हुए। अब घटने वाले शेयरों की बात करें, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का शेयर गत सप्ताह 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था और इस सप्ताह भी फिर से 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 2 हफ्तों में करीब ये 10% तक गिर गया है। गो फैशन, केपीआईटी टेक, केम्प्ला सनमार्क, जोमैटो, विप्रो, अडानी पावर, जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये सभी शेयर 3 से 5% तक घटे हैं। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं निफ्टी का, जो कि 19 से 23 जून तक का था। मार्केट ने अब तक सबसे उच्चतम स्तर क्लोजिंग दी है, यानी कि 18,826 का लेवल, जो आज तक अभी तक कभी भी बंद नहीं हुआ। मंडे को यूएस मार्केट भी बंद है, तो ये तेजी और गहरा सकती है। ऊपर से मूडीज के साथ मीटिंग में रेटिंग्स अपग्रेड की बात है, जो कि काफी सफल होने के चांसेस हैं उसमें। मार्केट्स का ऑल टाइम हाई 18,887.60 का लेवल है, जो 1 दिसंबर 2022 को टच किया था। वो लगता है कि अगले हफ्ते में रडार पे रहेगा और हो सकता है कि ये क्रॉस भी हो जाए, जिस तरह का मोमेंटम एफआईआईज की इनफ्लो से आ रहा है। बीएसई में 260 शेयर 52 वीक के हाई पर लगे हुए हैं, वहीं 19 शेयर्स 52 वीक लो पर भी हैं। 18,700, 18,800 के पुट राइटिंग में जोरों से बढ़ी है। एफआईआईज की खरीदारी भी बढ़ी रही है। ये सब मार्केट के लिए एक कुशन का काम करेंगे। अब अगले हफ्ते के इवेंट्स की बात करें तो 19 जून सोमवार को अमेरिकन मार्केट्स बंद रहेंगे। 20 जून मंगलवार को चाइना में पीबीओसी, पब्लिक बैंक ऑफ चाइना का लोन प्राइस रेट पर फैसला आएगा। 21 जून बुधवार को यूके के मई महीने के सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी होंगे, जिस पर ट्रेडर्स की काफी नजर रहने वाली है। 21 जून को ही यूएस फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच भी है, काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। 22 जून गुरुवार को चाइना और हांगकांग के मार्केट्स बंद रहेंगे और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आएगी। 23 जून को चाइना मार्केट्स फिर वापस बंद रहेंगे। वहीं जापान के मई महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी होंगे और यूके के रिटेल बिक्री के आंकड़े भी जारी होंगे। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है दादा? ओवर टू यू। 19/6 से लेके 23/6/2023 में वीक में जो टेक्निकली उभर के आ रहा है, क्या चीज पिक्चर, वो बात करने के लिए अभी हम लोग वीकली चार्ट पे है बाईं तरफ और दाईं तरफ निफ्टी डेली चार्ट।
तो स्पॉट वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो क्लियरली इट्स अ लाइन चार्ट बिकॉज ऑफ क्लोजिंग प्राइस लेके ये बनता है। तो इसमें क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग निफ्टी जो हुआ है लास्ट वीक फ्राइडे में, दैट मीन्स 16th ऑफ जून को जो क्लोजिंग आया है 18,826। इसके बाद जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कैरी होना चाहिए एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न। बट ये कैरी होगा कि नहीं होगा तो वो तो नेक्स्ट वीक ही हम लोग को समझ में आएगा। बट दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, दैट मीन्स वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। नाउ ये क्लोजिंग जो है, ये क्लोजिंग किस हद तक हम लोग को प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख सकता है या पॉजिटिव दिखा रहा है। वीकली स्लोप इज कंसर्न एमएसीडी स्टिल पॉजिटिव, स्टोकेस्टिक्स अ लिटिल बिट ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा नेगेटिव बायसनेस में है क्योंकि मोमेंटम नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है, बट अभी तक उतना नेगेटिव नहीं हुआ है। आरएसआई मोमेंटम इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स वाई हम लोग ये बोल सकते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, लाइन चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है ये एक पॉजिटिव निशानी है। नाउ डेली चार्ट इज कंसर्न, यहां भी एक हायर क्लोजिंग हुआ है। अब सामने में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 18,888 जो प्रीवियस टॉप था। कॉज ऑफ कंसर्न अभी एक ही है, क्या मोमेंटम शिफ्ट करके आरएसआई फिर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, नया हाई बनेगा तभी तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ऊपर में जाने के बाद ये फिर ओवरबॉट जोन में पहुंच जाएगा और एक डाइवर्जेंस भी आ रहा है प्राइस वाइज देखा जाए। दैट्स वाई एट हायर एंड में हम लोग को थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए एज पर द आरएसआई डेली चार्ट इज कंसर्न। तो ये दोनों चार्ट मिला के अगर देखा जाए, मोमेंटम पॉजिटिव, हायर क्लोजिंग, डेली चार्ट में भी पॉजिटिव है। जब तक 13 डीएमए का नीचे लगातार फ्री क्लोजिंग नहीं होता है तब तक नेगेटिव सोच करना नहीं चाहिए, और वो नेगेटिव तभी कन्वर्ट होगा जब वो लोएस्ट लो, दैट मीन्स वो तीनों दिन का नीचे का क्लोजिंग होने के बाद अगर लोएस्ट लो तोड़ के बाजार नीचे आता है तभी एक नेगेटिव निशानी बाजार के अंदर बन सकता है। अब तक ट्रेंड इज कंसर्न जब तक पॉजिटिव है हम लोग उसी के ऊपर गौर करेंगे। नाउ अगर देखा जाए तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बैंक निफ्टी के हिसाब से बात करते हैं। ये वीकली बैंक निफ्टी मेरा बाई तरफ है, दाई तरफ है बैंक निफ्टी डेली स्पॉट। तो वीकली में जो दिखा, अभी जो दिखा रहा है कि फ्राइडे का जो पुल बैक हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर और ये जो सेल ऑफ हुआ था थर्सडे में, ये जो तीनों पॉइंट बन रहा है ये एक काफी वाइटल है। अगर बैंक निफ्टी को वीकनेस दिखाना है तो ये जो ब्लू लाइन हम खींच के रखे हैं इसका जो फिगर निकल के आ रहा है वो है 43390 विथ फिल्टर 43350 स्पॉट में। जब तक ये तोड़ के नीचे नहीं जाता है ये एक काफी अहम सपोर्ट एरिया का काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी नया हाई बन के थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा रेस्ट ले सकता है। यही हम लोग ये डोजी के हिसाब से बोल पाएंगे, क्योंकि ट्रेंड इज कंसर्न एमएसीडी का स्लोप लगातार ऊपर की तरफ है। हाँ, मोमेंटम उतना नहीं है बिकॉज ऑफ स्टोकेस्टिक्स थोड़ा नीचे की तरफ आया है, और वीकली आरएसआई भी जिस हिसाब से बंद हुआ है और है फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव नहीं हुआ अभी तक। डेली चार्ट अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो डेली चार्ट के अंदर एक इनसाइड बार बना है और इसीलिए वाइटल बोल रहा हूं कि 43350 अगर ये कैंडल को लो तोड़ता है तो वो 43350 अगर तोड़ता है तो ये इनसाइड बार का लो टूटेगा। वीकली स्टोकेस्टिक्स का जो हालत है और वीकली जो डोजी फॉर्मेशन होके रखा है तो ये तब नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लगातार 3 क्लोजिंग बैंक निफ्टी 13 डीएमए का नीचे दे चुका है। दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट 43390 विथ फिल्टर 43350। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी अगर ये कैंडल ब्लैक कैंडल के ऊपर ट्रेड होता है, दैट मीन्स 44,100 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ये एक पॉजिटिव निशानी हो सकता है। और ये पॉजिटिव बनने के लिए स्टोकेस्टिक्स जिस हिसाब से है, कहीं अगर वो 41,100 के ऊपर 44,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होता है, दैट मीन्स ये ब्लैक कैंडल के ऊपर, तब थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा सकता है, क्योंकि आरएसआई इज कंसर्न जो जगह से बाउंस बैक करने का था वहीं से 40 का रेंज से आरएसआई बाउंस बैक किया है। दैट मीन्स स्कोप आरएसआई के अंदर है
ऊपर की तरफ जाने में। अब देखना ये पड़ेगा कि मोमेंटम कैरी ऊपर की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा हालत में हम लोग को लेवल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दैट्स वाई अब चलिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या लेवल्स उभर के आ रहा है, टेक्निकली सपोर्ट रजिस्टर्स, वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेता है। दादा, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। दादा, कल्याण ज्वेलर्स ने 13 वीक्स के हाई को टच किया है। इसमें 6.5 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी, यानी 6.2% ऑफ द होल्डिंग। इस कंपनी में वॉर्बर्ग पिंकस की सब्सिडरी कंपनी का 23.8% का हिस्सा है। एसबीआई के बाद अब कोटक बैंक भी डेट रूट से 7,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाने की प्लानिंग कर रहा है। बैंक अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ये फंड्स उठाएगा। राइट्स लिमिटेड ने 665 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नेशनल रेलवे ऑफ जिम्बाब्वे को डीजल इलेक्ट्रिक वैगन्स बनाने के लिए लिया है, जिसके बाद इसके शेयरों में कुछ हलचल हुई। दादा, अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज टेक्निकल बातचीत करने के लिए जो तीनों स्टॉक हम चुने हैं टेक्निकली, थिरुमलाई केमिकल, बटरफ्लाई गांधी जो बटरफ्लाई बोल के आता है, और एक गुफिक बायोसाइंस। पहले शुरू करते हैं थिरुमलाई केमिकल से। वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्राइस एक्शन, ट्रिमेंडस प्राइस एक्शन हुआ था। काफी दिन से ये स्टॉक लिस्टेड भी है एनएससी में, बट प्राइस ऊपर की तरफ 340-50 से लेके जो करेक्टिव फेज आया है, मोटा मोटी देखा जाए तो अगर ये टोटल रैली का हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करें तो करीब करीब 50% का जोन के आसपास आके वो रुक गया है। दैट मीन्स प्राइस वाइज करेक्टिव फेज हो चुका है। अब टाइम वाइज करेक्टिव फेज होने के बाद देखना चाहिए कि ये फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम करता है कि नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने ये स्टॉक को एक बार चुना है, क्योंकि एक हायर हाई फॉर्मेशन करके 21 सिंपल वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आया है। और खास करके देखा जाए, इतना बड़ा सेलिंग के बाद ये जो छोटा कैंडल ये फॉल को रोका है, उसके बाद एक फॉलो अप हुआ है 2-3 हफ्ते से। ये ऊपर की तरफ रेड लाइन मेन ट्रेंड डिसाइडर फैक्टर रहेगा। दैट मींस 210 के ऊपर क्लोजिंग होता है कि नहीं होता है। दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड रिडार में रखूंगा। आप लोग भी इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी के लिए एमएसीडी का स्लोप धीरे धीरे स्लोप चेंज हो रहा है, क्योंकि काफी दिन से एक ही जगह में एमएसीडी कंसोलिडेट कर रहा है। स्टोकास्टिक्स के हिसाब से देखा जाए वीकली नीचे की तरफ आके घूमने का कोशिश कर रहा है, दैट इज मोमेंटम चेंज होने का इंडिकेशन दे रहा है। और आरएसआई काफी इंटरेस्टिंग जगह में है। क्यों इंटरेस्टिंग? अगर ये रेड लाइन के ऊपर मूवमेंट होता है 210 के ऊपर, हो सकता है आरएसआई भी नया हाई बना सकता है। तो आरएसआई उस टाइम एक नया दिशा दे सकता है मोमेंटम के हिसाब से। तो दैट्स वाई ये स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए, अगर इसके ऊपर जाता है तो एक हायर हाई, जो हम लोग बोलते हैं हायर टॉप हायर बॉटम, तो हायर टॉप बनने का उम्मीद हम लोग करेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन जिस हिसाब से स्टेबल होके लास्ट वीक का कैंडल बना है, ये होप अभी हम लोग दिख सकता है। अब ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये थिरुमलाई केम
हम लोग कुछ रेडार में रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक बटरफ्लाई गांधी, काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, काफी अच्छा रन अप हुआ था नीचे से 150 से लेके ऊपर में एक टाइम 1900, करेक्टिव फेज जो हुआ है एग्जैक्टली 50% का जोन को हिट करके वो धीरे धीरे अब ये रेड लाइन जो हम ट्रेंड लाइन खींचा है उसके ऊपर लगातार 2-3 हफ्ता क्लोजिंग दे चुका है। लिक्विडिटी थोड़ा कम है क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए लास्ट वीक में वीकली वॉल्यूम हुआ है 41,000। दैट्स वाई ये स्टॉक को धीरे धीरे रेडार में रखना चाहिए। ये मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे की तरफ है, नेगेटिव है। क्या ये इसके ऊपर नेक्स्ट वीक क्लोजिंग आएगा कि नहीं आएगा वो तो टाइम बताएगा। दैट्स वाई एक हफ्ता पहले से हम लोग इसको वॉच करना चालू करें क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हर दिन ट्रेडिंग आवर में आप लोग को नजर रखना चाहिए। एमएसीडी का स्लोप नीचे की तरफ से घूमने का कोशिश कर रहा है जो कि लगातार तीन चार सप्ताह से क्लोजिंग हुआ है। स्टोकेस्टिक्स लिटिल बिट कंसर्न वीकली में क्योंकि हायर हाई फॉर्मेशन जैसे बना है, मोमेंटम बना है। आरएसआई के हिसाब से देखा जाए क्लियर कट हायर हाई फॉर्मेशन जो प्राइस के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर हम लोग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड काफी क्लोज आई रखने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी रख सकते हैं। दिस इज नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली फॉर द स्टडी पर्पस। गुफिक बायोसाइंस एक चैनल के अंदर है, चैनल ब्रेकआउट के कतार पे है। क्या ये ब्रेकआउट होगा क्योंकि वॉल्यूम बता रहे हैं प्राइस एक्शन जिस हिसाब से हुआ है 31,48,170। यहां पे जो वॉल्यूम होता था 4-5 लाख का एवरेज वॉल्यूम, पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए, मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए, एक रेंज ट्रेडिंग से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है जो कि एक चैनल ब्रेकआउट हो सकता है। एमएसीडी इज कंसर्न नेक्स्ट वीक अगर मोमेंटम कैरी होता है तो होपफुली एमएसीडी एक पॉजिटिव जोन में जाने का कोशिश करेगा। यहां पर भी बना था लेकिन वो फिजल आउट हो गया था। दैट्स वाई ये स्टॉक को रेडार में रखिए, नजर रखिए। स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम चेंज के इंडिकेशन दे रहा है। आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन ऑलरेडी बना चुका है। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है। तीनों सेगमेंट से है, तिरुमलाई केमिकल, बटरफ्लाई गांधी एंड गुफिक बायोसाइंस। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फॉर द स्टडी पर्पस हम लोग को रेडार में रखना चाहिए। हम तो रखेंगे, आप लोग भी स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। विप्रो के शेयर्स एक्स बायबैक होने के बाद कुछ दबाव में दिखे। वहीं टीसीएस की अमेरिका की बीमा कंपनी ट्रांस अमेरिका के $2 बिलियन की डील खत्म हो गई है। ये डील 2018 में 10 सालों के लिए की गई थी, लेकिन इस डील को 5.5 सालों में ही रद्द कर दिया गया। इस खबर के बाद सारे आईटी शेयरों में बिकवाली देखी गई। इंडिया विक्स 10.84% पर आ गया है। ये अप्रैल के 10.95% के नीचे चला गया है। इससे पहले 10.53 का फिगर दिसंबर 2019 में देखा गया था और उसके बाद ये 71% पर चला गया था मार्च 2020 में। ये कोरोना काल का समय था। इंडिया विक्स को कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने की उम्मीद है। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए दादा थैंक यू। दादा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इस समय $1.32 बिलियन घटकर $593.75 बिलियन रह गया है।
स्टॉक मार्केट्स में एफआईआईस की कंटिन्यूस खरीदारी के बावजूद ये रिजर्व्स घटते जा रहे हैं। दादा अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। ये हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।